नमस्कार प्यारे छात्रों। आज की हिंदी की इस ई कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज है गुरुवार 25 फरवरी 2021। आज हम हमारे इस अभ्यासक्रम का अंतिम पाठ जो है उसे देखेंगे। अंतिम पाठ है पाठ 16 बचाव। दूसरी इकाई का ये पाठ है। पन्ना क्रमांक है, पृष्ठ क्रमांक है 47। आशा है आप सबके सामने यह जो पृष्ठ है, किताब जो है वो खुली रहेगी। मेरी बातें सुनने के साथ साथ आप किताब में भी ध्यान देंगे। छात्रों, हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कई सालों से, कई युगों से कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं, कोई ना कोई प्राकृतिक संकट आते रहे हैं, जाते रहे हैं। ये इससे पूर्व भी होता था, लेकिन इससे पहले कई सदियों पहले भी ऐसी अगर प्राकृतिक आपदाएं हुई भी होंगी तो हम इन सब से अनभिज्ञ हैं, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर है। लेकिन आज भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और आती रही है। हाल ही में इसी कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के धंस जाने के कारण भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ था। एक खंदक में, जिसे आप मराठी में बोगदा कहते हैं, उसमें कई कामगार जो थे वो फंस गए थे और अब भी उनकी तलाश जारी है। उनमें से कुछ एक जीवित बचे, लेकिन कुछ एक की मौत भी हो गई। तो जैसे हमें प्रकृति ने सब कुछ दिया है, भरपूर दिया है, उसी के साथ साथ कुछ आपदाएं उसकी तरफ से भी हमारे लिए देन है, ताकि पृथ्वी का जो संतुलन है, निसर्ग चक्र है, प्राकृतिक चक्र जो है वो बरकरार रहे। तो उन्हीं में से कुछ एक आपदाओं के बारे में मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक का मतलब है नैसर्गिक, मराठी शब्द है इसके लिए नैसर्गिक। अंग्रेज़ी में हम जिसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, नैसर्गिक आपत्ति, हिंदी में उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो ऐसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं यदि हमारे जीवन में कभी घटी, प्राकृतिक आपदाएं जो है वो उसकी पूर्व सूचना वैसे तो हमें नहीं मिलती। आजकल ऐसे कुछ यंत्र जो है या ऐसे कुछ डिवाइसेस ढूंढ निकाले हैं शास्त्र जो वैज्ञानिक है उन्होंने, कि हमें भूकंप की जानकारी मिल जाती है पहले, या फिर हमें बाढ़ आती है या तूफान आता है तो, या सुनामी कहीं आनी है तो उसकी जानकारी हमें कुछ घंटे पहले मिल जाती है। लेकिन ऐसा हर बार होगा ही ये हम कह नहीं सकते। इसलिए यदि ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में कभी आ जाएं तो उनसे हमें किस तरह बचाव करना चाहिए, कैसे इनसे बचा जा सकता है और औरों की जान बचाई जा सकती है, ये इस पाठ में हम देखेंगे। और ये बातें जो आप अब सुनेंगे उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 47, पाठ 16 बचाव। भूकंप का चित्र जो है वो यहाँ पर दिखाई गया है कि भूकंप में यदि बचाव करना है तो किस तरह किया जा सकता है। भूकंप पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगहों में आ जाना चाहिए या मेज़, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे
छिपना चाहिए। अब भूकंप का मतलब हमें बताया गया है कि भूकंप होता है मतलब क्या होता है। भू का मतलब है ज़मीन, कंप मतलब कांपना, ज़मीन कांपना, ज़मीन कांपती है। इसी शब्द के द्वारा हमें पता चल गया कि ज़मीन जब कांपती है, हिलती है, तो उसे कहते हैं भूकंप। अब ये भूकंप कैसे आती हैं, हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये चित्र आपको याद होगा, आपको घाक टीचर ने पढ़ाया हुआ था परिसर अभ्यास 1 में कि पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी के कुछ आवरण बताए गए हैं। यदि पृथ्वी गोल है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है, पृथ्वी के ऊपर के भाग में बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे वातावरण, ये तो वातावरण का हिस्सा है। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये जलावरण का हिस्सा है। हाँ, तो इस जलावरण के ऊपर के भाग में पहाड़ वगैरह है या समुद्र है, तालाब है, नदियाँ हैं। उससे नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अनेक स्तर है। स्तर मतलब अनेक, यहाँ परतें, यहाँ पर शब्द जो आया है ना पाठ में, परतें, परतें मतलब स्तर, लेयर्स। अंग्रेज़ी में हम इसे लेयर्स कहते हैं और मराठी में या हिंदी में इसे स्तर भी कहा जाता है। ये ज़मीन के स्तर है जो अंदर तक गए हैं। ये मिट्टी का स्तर है, ये उससे थोड़ी मिट्टी, मोटी मिट्टी का स्तर है। फिर ये शिलावरण है। शिलावरण मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएँ, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फिर उसके नीचे और बड़ी सी परत है, और सबसे नीचे यहाँ पर लावा है जो हरदम उबलता रहता है। तो ये है पृथ्वी की रचना। अब हम देखते हैं कि यह पृथ्वी की रचना, इसमें क्या बदलाव होता है तो भूकंप आ जाता है। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। होता यूँ है कि पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें हैं, जो बड़ी बड़े चट्टानें, मतलब हम मराठी में जिसे खड़क कहते हैं, तो इन चट्टानों की अलग अलग परतें होती हैं। अलग अलग परतें का मतलब है अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। तो ये जो अंदर के स्तर है वो क्या होता है कि पृथ्वी के भीतर जो लावा है वो हमेशा उबलता रहता है, और उसके उबलने के कारण पृथ्वी के चट्टानों की ये जो अंदर वाली परतें हैं ये हिलती रहती है, हमेशा हिलती रहती है अंदर। तो इनके हिलने का आभास हमें रोज़ होता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका ये हिलना तो ये इतने ज़ोरों से होता है कि कभी कभी अंदर की कुछ चट्टानें जो है वो खिसकती है या एक दूसरे को हिला देती है या टूटती है, टूटकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये जो परतें हैं ये आगे पीछे खिसकने के कारण इनका जो कंपन है, इनमें कंपन पैदा हो जाता है, और ये कंपन जो है वो धरती के ऊपर की जो परत है जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ भी उसका आभास होता है, या वहाँ की चीज़ें ज़ोर से हिलने लगती हैं। भूकंप जो आता है, तब भूकंप आने से धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो हिलने लगता है ज़ोरों से। कभी कभी ये इतना ज़ोरों से हिलता है कि इस पृष्ठ पर, पृथ्वी के जो पृष्ठ भाग पर जो इमारतें हैं, घर है, ये भी गिर जाती हैं, या जो रास्ते हैं, ज़मीन जो है, इनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। इतना भयंकर भी भूकंप हो सकता है। लेकिन कभी कभी इस भूकंप में जान माल का भी काफ़ी नुकसान होता है, हानि होती है। तो इससे छत और दीवारें गिरने लगती हैं, जो इमारतों के छत होते हैं वो गिरने लगती हैं, दरवाजे खिड़कियां कांपने लगती हैं, दीवारें गिरती हैं, और कभी कभी इनके घरों के गिरने से, इमारतों के गिरने से उनके मलबे तले लोग दब कर मर भी जाते हैं। तो इस तरह जान की तो नुकसान होता ही है, लेकिन माल का भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें इस भूकंप का सामना करना पड़े तो हमें सबसे पहले डरना नहीं है। किसी भी आपत्ति में हमें डरना नहीं है। हम अगर डर जाते हैं तो हम अपनी सोच जो है वो खो बैठते हैं, या
हमें हमारे सोचने की, विचार करने की ताकत हम खो देते हैं। इसलिए पहले डरना नहीं है, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे समय में हमें तुरंत घर के बाहर किसी खुली जगह पर, किसी खुले मैदान पर आ जाना चाहिए, जहाँ पर आसपास कोई दीवार नहीं है, कोई घर नहीं है या कोई भी पेड़ नहीं है। ऐसी जगह पर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ वगैरह होगा तो पेड़ भी इस हिलने के कारण ये पेड़ भी उखड़ कर नीचे गिर सकते हैं। इसलिए हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए। यदि ऐसा सोचे, और सिर्फ हमें नहीं आना है कि हमारे साथ साथ और भी जो लोग हैं उन्हें भी हमें ये जानकारी देना है कि चलिए तुरंत हमें खुली जगह पर जाना है। लेकिन हो सके कि हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं भूकंप के दौरान, यदि हम घर में ही फंसे हैं तो हमें घर में रहने से क्या करना है, ये जानकारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि भूकंप होता है, इस तरह दीवारें गिरती हैं, जो लोग बाहर दौड़कर जा सकते खुली जगह पर वो जाएं। और यदि आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, आप नीचे नहीं आ सकते तुरंत, तो कुछ डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आप शीशे की जो दीवारें हैं या शीशे के छत है या शीशे की खिड़कियां हैं, तो इनसे दूर जाना है। कुछ भी शीशे की यदि अलमारी है तो इनसे दूर जाना है, क्योंकि यदि इस भूकंप में शीशा गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसके टुकड़े हमारे शरीर में घुस सकते हैं। तो ये हमें करना है। उसके बाद किसी मेज़ या लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छुपना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये आदमी जो है ये दरवाजे के पीछे छुप गया है। यहाँ पर ये माँ अपने बच्चे को लेकर इस मेज़ के नीचे छुप गई है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यदि भूकंप के कारण घर का छत गिर जाए तो हमारा सिर जो है या हमारा शरीर मेज़ के नीचे छुपने के कारण या दरवाजे के पीछे छुपने के कारण हमारे सिर पर इस छत का आघात नहीं होगा। ये छत जो है वो सीधे सीधे हमारे सिर पर नहीं गिरेगी। तो इसलिए हम